फिर से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। देखो उपमा और उपमेय, मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक। अब इसमें होगा एक उपमेय होगा जिसकी तुलना की जाएगी, दूसरा हमारा होगा उपमान, माने कि इस व्यक्ति की तुलना इससे की जाती है। या अब आप कह रहे हैं कि सर ये हमको समझ में आ गया, आपको समझ में क्या नहीं आया है? साधारण धर्म, ठीक। साधारण धर्म क्या होता है ये समझिए कि इस व्यक्ति की तुलना अगर इस व्यक्ति से की जा रही है तो कुछ ऐसे गुण होंगे जो गुण इसके भी होंगे, तभी इसकी तुलना की जा रही है। बोलिए। यस सर। भाई अगर आप किसी से किसी की तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी तुलना अगर क्रिकेट खेलने में आप सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे गुण होंगे ना जो हमारे गुण और तेंदुलकर के गुण मिलते होंगे। यस सर। यही साधारण धर्म है जो दोनों में कॉमन हो, इसी का नाम है साधारण धर्म, मतलब कॉमन क्वालिटी जो दोनों में कॉमन हो, जिसके आधार पर हम उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। यहां तक मामला क्लियर है? यस सर। अगला आपने पूछा सुमित जी कि सर वाचक क्या होता है, वाचक बता दीजिए। आपने यही पूछा ना हमसे। जी सर। अब देखिए वाचक क्या होता है, जिन शब्दों के माध्यम से हम यह बताते हैं कि यह गुण इससे मेल खाता है, इसी को कहते हैं वाचक, ठीक। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। यस सर, आगे मतलब अगर कोई गुण जो इनसे मिल रहा है और जिस शब्द के द्वारा हम इसकी समानता बताएंगे उसी को क्या कहेंगे हम? वाचक। सर समानता। हो गया ना? और किसी कोई समस्या? नो सर। चलिए अगला क्या बताना है हमको, कौन सा अलंकार? सर उत्प्रेक्षा। अच्छा उत्प्रेक्षा। आप लोग गणित पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं कि नहीं? मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स? यस सर। तो वहां आप मानते हैं ना, यस। माना x माना y, मानते हैं कि नहीं? यस सर। अब देखिए, अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, लिखे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। नोट करिए उत्प्रेक्षा अलंकार। आप उपमेय उपमान में अंतर समझ गए? बोलिए। अगर आपको उपमेय उपमान आता होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, ठीक। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, लिखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की आप लोग क्लास 8 में है ना? बोलिए। तो इस स्तर, इस लेवल पर आप इन चीजों को पकड़िए। क्या कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। वहां क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और एक बात और, जब इसको लिख लिए तो फिर बताइए, फिर आगे बताएं। लिख लिए इसको बेटा? यस सर, लिख लिया। अच्छा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार मान लीजिए आपके सामने आ गया, कोई उदाहरण आपके सामने आ गया और आपसे कहा जाए कि पूनम चलिए इस वाक्य में आप उत्प्रेक्षा अलंकार बताइए, तो उस उदाहरण में आप क्या खोजेंगे? मैं हिंट बता दे रहा हूं। मनु, मानो, जनु, जानो, जहां इस तरह के शब्द
उत्प्रेक्षा अलंकार। अब समझिए, अगर हम कहें कि मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक, उदाहरण लिखिए, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक। देखिए ऐसे समझिए मेरी बात को, इसको लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं, आप किताब में और दिया है, लिख लीजिए फिर बताते हैं। हो गया? इसको लिखिए फिर मैं समझा रहा हूं वो बढ़िया से। चलो बेटा, ये हो गया सबका? यस सर। चलो हो गया तो अच्छी बात। अब समझिए, अब मैं जरा समझा रहा हूं तो समझिएगा, अब इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक। आपके घर में या कभी रात में, रात का समय समझिए, आप रस्सी में सांप की कल्पना करते हैं? मान लीजिए अगर कोई रस्सी आप देखें, रस्सी रोप रात को, और वो हवा से हिल रही हो, तो आपको लगे कि सांप हिल रहा है, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? मतलब परिभाषा क्या कहती है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। अगर रस्सी हमारा उपमेय है और सांप उपमान है, तो हम रस्सी में सांप को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यस सर। एक है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीर्ण के नोकों से, अब मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। यहां एक शब्द आया है मानो। मानो से आप कौन सा अलंकार लगाएंगे? आप संभावना करिए, आप समझिए चीज को, संभावना करिए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए कि ये ऐसा हो सकता है, वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक। बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें मतलब अगर चंद्रमा और मुखड़े में आपको तुलना करनी है तो उपमा अलंकार होगा, मुखड़े को चंद्रमा ही बता दोगे तो रूपक अलंकार होगा, और मुखड़े में चंद्रमा की कल्पना करोगे तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बात समझ आ गई? तीनों में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बोलिए। नो सर। तो उपमेय और उपमान आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि उपमेय और उपमान से ही ये जो हमारा अर्थालंकार है ये चलता है, स्पेशली उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है? बात समझ आई? उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं,
ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला अलंकार हमारा कौन सा है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अगर मान लीजिए अगर इसको तोड़िए तो क्या बनेगा? अतिशय और युक्ति। वेरी गुड, अतिशय युक्ति। बहुत सही, बहुत सही बेटा, बाहर मेरे लाल। अतिशय उक्ति मतलब किसी भी बात, उक्ति माने होता है कथन, ठीक, और अतिशय माने किसी चीज की अति कर देना, बढ़ा चढ़ा के कहना, इसी को कहते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। लिख लीजिए, जहां किसी भी बात को या बात का या को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, मतलब समझ रहे हैं, किसी भी बात में मक्खन लगाकर उसको और दूसरे तरीके से पेश किया जाए, बात को या को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, ठीक है बेटा। जैसे आप एक कविता पढ़ोगे आपको याद होगा, बोले रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। सुने हैं? गिरता न कभी चेतक तन पर, वह आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये कौन सा अलंकार? क्या बेटा एंजल? तो बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को? अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए एक उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ, इसको लिख देते हैं। कहते हैं कि इधर होगा ना, इधर उसको मिटा दे पूरा हम। यस सर। अतिशयोक्ति अलंकार कहता है कि जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। जैसे देखिए आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब बताइए कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी थी? सर लगी थी सर। तब सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए ये इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि नहीं? बोलिए। यस सर। हाँ, है कि नहीं? मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना। बोलो। यस सर। तो अब समझ में आ गया सबको? यस सर। अब तो जब आ गया अब मेरी बात रिपीटा दे इसको ना। यस सर। इसके साथ ही जानते हैं क्या हुआ? आज आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो गया। पाठ्यक्रम जो आपका हिंदी का सिलेबस है, पाठ्यक्रम आज क्या हो गया? समाप्त।
समानता। अब आपका केवल और केवल क्या चलेगा? दोहराव कार्य चलेगा। क्या चलेगा? दोहराव कार्य चलेगा और मौखिकी चलेगी। मौखिक परीक्षा जो कि कल से है, तो मौखिक परीक्षा मैं कल से शुरू करूंगा और रोल नंबर 1 से 10, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, कल इनका होना है। हिंदी का इनका होगा, जिसका पीरियड में हो जाएगा पीरियड में ले लेंगे, नहीं हो पाएगा उनको मैं फोन करूंगा जैसे मैंने हाफ ईयरली में किया था। ठीक, मेरा फोन नंबर इसी नंबर से फोन जाएगा। ठीक, इसी नंबर से फोन जाएगा। ओके सर। हाँ, ओके। इस नंबर से फोन जाएगा बेटा आप लोगों को। और किसी कोई समस्या जो पूछना है अब आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी आएगी आप लोग बिल्कुल, मैं 24/7 रेडी हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपसे हमेशा ये कहता रहता हूं। ठीक है, एंजल श्रीवास्तव, आर यू इन द क्लास बेटा? बोलिए। एंजल श्रीवास्तव, देखिए हम लोगों ने पढ़ा अलंकार। ठीक, अलंकार के क्रम में हमने पढ़ी परिभाषा। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। परिभाषा के बाद हमने पढ़ा क्या? प्रकार। प्रकार में हमने 2 प्रकार पढ़े। 2 में कौन कौन पढ़े? शब्दा और, बोलिए, शब्दा और अर्था। शब्दा और अर्था। ठीक, शब्दा में 2-3 भाग, अर्था में 4। यही पढ़े ना हम लोग? यस। यहां पढ़ा हमने अनुप्रास, अनुप्रास, यमक यमक और श्लेष। यहां हमने पढ़ा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति। और कौन सा पढ़ा हमने? अतिशयोक्ति। देखिए जो इस क्लास को पढ़ा होगा, मैं ये दावा करता हूं कि उसको पूरे जीवन भर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़े, अप टू हायर एजुकेशन, उसको अलंकार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा दावा है जिसने इस क्लास को पढ़ा है। और नहीं पढ़े होंगे तो भैया आपका कर्म आप जानिए। एकदम सीधी सीधी बात, कोई इसमें छिपावट या किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं पढ़ेंगे आप पछताएंगे, पढ़े होंगे आप फायदे में रहेंगे। तो अगर आपको अभी भी अनुप्रास में, यमक में या श्लेष में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमान, उपमेय जो भी पूछना हो, जितना आप पूछ सकते हैं हमसे पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, 2 मिनट 5 मिनट समय ले लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट किताब देख लीजिए, क्योंकि आज कोर्स खत्म हो गया है। अब आप जो कहेंगे हम वही पढ़ाएंगे। अब कोर्स में कुछ भी नहीं बचा है। बोलिए। यस सर। कोई भी टॉपिक अब बचा नहीं है।